हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेल्स एंड बैटरीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेटा सेल क्या होता है और बैटरी में क्या बेसिक डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। सेल जो आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वही सेल, जी हाँ बिल्कुल वही सेल। अगर आप बेटा यहाँ परेशान होकर यहाँ तक पहुंचे हो तो 5 से 10 मिनट वेट करो, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाने वाला है आपको सेल्स एंड बैटरीज का पहला टॉपिक, दैट इज ड्राई सेल पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बेटा सेल, अब क्या पढ़ने वाले हैं, इसका कैसे फील है, में पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपने पढ़ा है, ठीक है, वो जो सेल होता है वो किस टाइप का है, अगर आप मेरे को बताओगे तो वो जो सेल पढ़ा है आपने किस टाइप का पढ़ा है, उसमें एक कैथोड है, एक एनोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लिक्विड के फॉर्म में, अभी तक यही पढ़ रहे थे लिक्विड्स के फॉर्म में, फिर उससे सॉल्ट ब्रिज जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ा था आपने। तो लिक्विड जो है, अब उसको सोचो, अब तो कॉमर्शियल यूज करना है तुम्हें, अगर कॉमर्शियली सेल का यूज करना है तो उस लिक्विड को लेके थोड़ी घूमोगे तुम अपने जेब में, लेके घूमोगे जेब में, नहीं घूम पाओगे ना। तो कॉमर्शियल यूज के लिए सेल हमें कैसे चाहिए, सेल हमें ऐसे चाहिए जो ड्यूरेबल हो, जिसका मतलब ऐसे इस टाइप के ना हो कि लिक्विड्स है वो छिटक रहे हैं, उसको लेके नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल हो, आराम से, इजी टू कैरी, जिसको हम कैरी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कॉम्पैक्ट हो, रफ हो, कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कैरी नहीं किया जा सकता, इतने बड़े बड़े सेटअप बना रखे हैं तुमने, वो सेल कॉमर्शियली यूज का कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, कॉमर्शियल यूज करने के लिए सेल आपका कॉम्पैक्ट होना चाहिए, रफ होना चाहिए, ठीक है, पोर्टेबल होना चाहिए, यहां से वहां हम ले जा सके इजीली। तो हम उस टाइप के सेल कॉमर्शियल यूज के लिए लेते हैं। ठीक है, अब बैटरीज क्या होता है, बैटरी और सेल बेटा हम कॉमनली फ्रीक्वेंटली यहाँ पे एक ही साथ यूज कर लेते हैं, बट बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब एक सेल को लगातार जोड़ देते हैं, मान के चलो ये सेल है, एक सेल दूसरा गया तीसरा सेल, जब इसको कॉम्बिनेशन बना दिए हमने सेल के, दैट इज नोन एज बैटरीज, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बैटरीज। तो अब ये सेल कितने टाइप के होते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, कितने टाइप के सेल, दो टाइप के होते हैं बेटा मेनली जो सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। एक प्राइमरी सेल, एक होता है बेटा प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल बेटा ऐसे सेल्स होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल, कैसे हैं, जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, वन टाइम यूज है, जैसे पियो फेंको होता है, ग्लास होता है ना, आप पिया फेंक दिया, खत्म कहानी, एक बार यूज किया आपने, तो ये सेल एक बार ही यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेल्स के कैसे होते हैं बेटा, वन टाइम यूज के होते हैं, कैसे होते हैं, वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज है, नॉन रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल है, नॉन रिचार्जेबल होता है बेटा। ठीक है, वन टाइम यूज, जैसे ओटीपी तुम्हारा वन टाइम यूज होता है, वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी डाला एक बार खत्म कहानी, तो वैसे ही तुम्हारे ओटीपी की तरह जो प्राइमरी सेल है वो भी वन टाइम यूजेबल है। ठीक है बेटा, देन आते हैं हम सेकेंडरी सेल के पास। ठीक है, सेकेंडरी सेल कैसा होता है बेटा, कई साइकिल्स होते हैं इसमें, बहुत बार इसको यूज किया जा सकता है, वन टाइम, मैनी टाइम यू कैन यूज, मैनी टाइम्स वी कैन यूज। ओके, बहुत बार इसको यूज किया जा सकता है, बहुत से साइकिल्स होते हैं इसके, रिचार्जेबल होता है, आपको रिचार्ज करते रहो बार बार। अब ऐसे नहीं कि लाइफ लॉन्ग होता है, कभी खत्म ही नहीं होगा, एक फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स है, उसमें चलता रहे, रिचार्ज करते रहोगे, चलता रहे, चलता रहे। ठीक है, तो इस प्राइमरी सेल में जो आप पढ़ोगे बेटा, जो मेन है, दो टाइप के सेल पढ़ते हो आप डेली लाइफ, एक आप ड्राई सेल पढ़ोगे और एक आप मरकरी सेल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, मरकरी सेल। इसमें आप पढ़ोगे आपका एक लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी,
ठीक है। एंड निकेल कैडमियम बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरीज। देखो अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, सेल्स में बैटरीज को यूज कर रहे हैं, सेल्स में बैटरीज को यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, फ्रीक्वेंटली हम यूज कर लेते हैं बट सेल्स एंड बैटरीज आर डिफरेंट। ओके, यूज कर लेते हैं बट करना नहीं चाहिए। तो ड्राई सेल बेटा, जो आप सेल घड़ी में लगाते हो, आपने देखा हो घड़ी में कौन से सेल लगाते हैं आप, घड़ी वाले सेल को देखो, निकालो घड़ी वाले सेल को, दैट इज ड्राई सेल। वो क्या है बेटा, ड्राई सेल है। अगर आप उसको कट करके देखोगे तो घड़ी की सेल जनरली हम सब देखते हैं। और मरकरी सेल क्या बेटा, जो वॉचेस में छोटे छोटे जो हियरिंग एड्स वगैरह में सुनने वाली जो मशीनें आती है उसमें लगाते हैं, वॉच में लगाते हैं, आपके सिल्वर कलर का ऊपर से होता है ना सिल्वर कलर का, तो वही है मरकरी सेल। लेड स्टोरेज बैटरी आप यूज करते हैं ई रिक्शा में, ठीक है। फोन की जो बैटरीज है आपकी, दैट इज रिचार्जेबल है, वो भी लेड स्टोरेज बैटरी बेटा, ठीक है। उसमें क्या करते हो आप, चार्ज करते हो फिर यूज करते हो। पहले चार्ज करोगे इलेक्ट्रिसिटी से, उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, देन फिर उसी केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब यूज करोगे, ठीक है। ये तो इन सबको डिटेल में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके ओके ओके, चलिए तो प्राइमरी सेल में जो टाइप है ड्राई सेल का उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना, यहां तक अगर पहुंच गए हो तो बी पेशेंट। ओके, ड्राई सेल देखो बेटा कैसे होगा, कुछ नहीं, आपने वॉचेस की बैटरीज देखी होगी, जो वॉचेस में ड्यूरासेल की बैटरी आती है ना, इतनी बड़ी बड़ी, लगभग इतनी बड़ी होती है, उस टाइप की बैटरी। तो उसमें कैसे होता है, अगर आप इमेजिन कर सकते हो, उसको देखा होगा आपने, तो बेटा अगर मैं उसका इस तरीके से, ये बैटरी मान के चलो, और इस तरीके से कट करके इधर से तुम पोर्शन देख रहे हो, अगर इस साइड से अगर पोर्शन को देखते हो तो ध्यान से देखोगे अगर तुम्हें, तो बाहरी साइड में बेटा, बाहर की साइड में एक जिंक का सिलिंड्रिकल कोटिंग होती है, जिंक की, ठीक है, जिंक की सिलिंड्रिकल कोटिंग होती है। ओके, देन फिर एक कार्डबोर्ड लगा होता है इधर, कार्डबोर्ड टाइप लगा होता है, लीकेज से बचाने के लिए, लीकेज स्पिलेज से बचाने के लिए, लीक ना हो आपका इलेक्ट्रोलाइट, उससे बचाने के लिए। ऐसा नहीं जो आपने पाउडर फूका इसमें अंदर वो बाहर ही निकल जाए, तो उससे बचाने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए, पैक करने के लिए एक कार्डबोर्ड पैक किया जाता है। कार्डबोर्ड में जो अंदर का मटेरियल है उसको पैक कर देते हैं एक तरीके से लगभग, ठीक है। और उसके बाहर एक जिंक की सिलिंड्रिकल कवरिंग होती है, जिंक मेटल की, और बीच में आपको पूरा जो उसके अंदर का सेक्शन है ब्लैक 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 पाउडर टाइप भरा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, पाउडर टाइप भरा हुआ। तो ये जो जिंक के साथ में जो पाउडर टाइप आपको दिखेगा, पहले तो बीच वाला बना देता हूं बेटा, बना में रेड कलर से रहा हूं डिफरेंशिएशन के लिए, बट इस चीज को आप समझना, ये रेड नहीं ब्लैक, कार्बन की रॉड होती है बेटा, क्या होती है बीच में, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट बोल सकते हो आप, ये हो गया ग्रेफाइट। यहां पे जिंक, जिंक का कंटेनर सिलिंड्रिकल, ये कार्डबोर्ड हो गया आपका, ठीक है। और बीच में ग्रेफाइट के ठीक, ग्रेफाइट के पास लेप लगा होता है, पेस्ट, लेप मतलब पेस्ट होता है, ब्लैक कलर का पेस्ट होगा, मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट होगा। किसका पेस्ट होगा बेटा, मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट होगा, ध्यान से, मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट होता है। किसके कांटेक्ट में होता है, ग्रेफाइट के कांटेक्ट में। ओके, ध्यान रखना, मैंगनीज ऑक्साइड का पेस्ट, अब सब ब्लैक ब्लैक दिखेगा तुम्हें, MnO2 का पेस्ट है ये, ग्रेफाइट के कांटेक्ट में। और इनके कांटेक्ट में भैया जिंक के कांटेक्ट में कौन आता है, जिंक के कांटेक्ट में भी यहां पे भी पेस्ट होते हैं,
यहाँ पे भी ब्लैक ही ब्लैक दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। जब भी तुम सेक्शन देखोगे उस वाले सेल का तो ब्लैक ही ब्लैक दिखे, तो ब्लैक ही ब्लैक भरा हुआ भूसा अंदर बारूद टाइप दिखेगा तुम्हें। तो ये जो बीच में है दैट इज ZnCl2। ZnCl2 का पेस्ट होता है। किसका पेस्ट होता है बेटा? ZnCl2। ये जो पेस्ट है दैट इज ऑफ ZnCl2। ZnCl2 प्लस में NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट है। इधर होता है इस साइड में अमोनियम क्लोराइड देन जिंक क्लोराइड, ठीक है। देन क्या हो गया? MnO2। समझ गए? बाहर आपको जिंक का सिलेंड्रिकल कैप दिखेगा, उसके अंदर कार्डबोर्ड से पैक होता है सारा मटेरियल अंदर, जो कि पूरा ब्लैकिश दिखेगा। अगर आप कट करके देखोगे, ट्रांसफर सेक्शन देखो कट करके, पूरा ब्लैक 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 ब्लैक। अंदर की साइड जो अंदर की साइड, कहां? अंदर की साइड, यहां पे ग्रेफाइट के पास ये, ठीक है। ये कार्बन लिख लो, यहाँ पे कार्बन की ग्रेफाइट रॉड है बीच में, इसके पास पास क्या होता है? MnO2 का लेप होता है, पेस्ट होता है, और उसके फिर बाहर की साइड ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। फिर उसके बाद कार्बोर्ड, उसके बाद जिंक। अब ये जो जिंक है बेटा, कौन कौन? अब है तो ये सेल ही, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना जो भी मैं बोलने जा रहा हूं अभी। है तो ये सेल, ठीक है। तो सेल में क्या, अभी तुमने क्या पढ़ा है? सेल में एक एनोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एक कैथोड होता है जहां पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एक एनोड होगा बेटा, और एनोड क्या है यहाँ पे? शाबाश, बताओ एनोड क्या है? जिंक का कंटेनर। यस, जिंक का कंटेनर इज एनोड हियर। Zn का कंटेनर। अब वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, Zn2+ में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है ये। और Zn2+ क्या करता है? अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, NH4Cl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ठीक इसके बाद क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ऐसे याद रखना इसको, जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो ठीक इसके टच में जो पेस्ट है डायरेक्टली वो है अमोनियम क्लोराइड। क्या बेटा? अमोनियम क्लोराइड। तो इसके साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं भाई, जो तुम्हारे टच में रहता है उसी को बात शेयर करते हो ना, तो ये भी रिएक्शन तुरंत किससे करेगा? NH4Cl के साथ। तो ये क्या बन गया बेटा? ZnCl2 प्लस में अमोनियम आयन, NH4+, ये अमोनियम आयन बन गया, ओके। और ये एनोड की रिएक्शन आप लिख लो यहाँ पे, ये तो कट जाएगा यहां से, ठीक है। और बन रहा है बिल्कुल Zn प्लस में NH4Cl, बन गया ZnCl2 प्लस में NH4+ का आयन, NH4+ का आयन, ठीक है। अब यहां पे तुम ध्यान से देखोगे बेटा, तो जिंक क्या और ऑक्सीडाइज, एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन होता था। तो एनोड पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, एनोड यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और यही होना था, यही होना था, इस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में हुआ है, NH4+ बन गया। क्यों बना है? अब ये यूज होगा आगे, कैथोड में इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये एनोड की रिएक्शन, एनोड पे ये रिएक्शन चलती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है बेटा। अब क्या होगा? कैथोड की रिएक्शन आप देखो साइड में, बिल्कुल कैथोड की रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन चलता है? इधर साइड में देखिए, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही है? कैथोड पे होगा क्या बेटा? रिडक्शन होने वाला है, ये तो तुम्हें क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो MnO2 है, MnO2 है, एनोड की तरह कौन? जिंक कंटेनर काम करता है। कैथोड की तरह कौन काम कर सकता है? कार्बन प्लस MnO2 लिखोगे आप, MnO2 का लेप, ये कलेक्टिवली कैथोड की तरह काम करते हैं। MnO2 ही रिएक्ट करता है, MnO2 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। MnO2 प्लस NH4+ अमोनियम का जो आयन बना था वहां पे, ये रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा बेटा? Mn2O3 प्लस में NH अमोनिया रिलीज होगा, प्लस में वाटर रिलीज होगा, ठीक है। ये होता है कैथोड पे रिएक्शन, ये होता है कैथोड पे रिएक्शन। अब आप इसको देखोगे तो ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कहां चला गया? +4 से +3, +4 से +3, +4 से +3, यहाँ पे 2 लगा दो,
हो गए बैलेंस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन +4 से +3 जा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और +2 से +3 में जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और क्या होता है बेटा, ये कार्बन जो जिंक है किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है। तो यहां से एक्सटर्नल सर्किट से यहां से एक वायर जोड़ोगे, यहाँ पे, यहां से यहाँ वायर जोड़ दो, तो बन गया आपका सर्किट, कंप्लीट हो गया। एक्सटर्नल जिंक पे एक कनेक्शन होगा, एक एनोड पे होगा और एक कैथोड पे होगा। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और तब रिएक्शन स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं कि हमेशा रिएक्शन स्टार्ट होगी, हमेशा रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी। जब आप इसको जोड़ेंगे सर्किट से, कंप्लीट करेंगे सर्किट को, यहाँ पे एनोड पे लगाएंगे, देन कैथोड पे लगाएंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये आपके वायर के थ्रू, जो आपने वायर जोड़ी है, वायर के थ्रू जाएंगे कैथोड पे, फिर रिएक्शन होगा रिडक्शन का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन हो गया और ये जा रहे कैथोड पे। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये सेल वर्क करता है। ये जो लगभग वोल्टेज देगा आपको बेटा, ये जो वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला है दैट इज 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट तक आपको देगा। इनकी यही खास बात है, एक नियरली कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं अपने को, नियरली कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है इसमें, वही चीजें चल रही हैं, बस हमने कॉम्पैक्ट कर दिया। हम उस लिक्विड को हाथ में लेके नहीं घूम सकते, पोर्टेबल नहीं है वो, उसको कहीं यूज में नहीं ले सकते, स्पिल हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, थोड़ा इधर उधर हुआ लिक्विड गिर जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा, पेस्ट है। अब यहाँ पे क्या है, पेस्ट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आराम से हो सकता है। ऐसा नहीं कि सॉलिड ठूस रखा हमने, पाउडर ठूस रखा है, ब्लैक पाउडर, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, पानी भी नहीं है कि जो स्पिल हो जाएगा, गिर जाएगा। और कार्डबोर्ड से अच्छे से पैक किया होता है, जिंक की कवरिंग लगाई होती है। यहाँ से जोड़ दो, ये हो गया एनोड, यहाँ से वायर निकालो, यहाँ पे जोड़ दो, सर्किट कंप्लीट करो, लगाओ अपना कोई भी एक्सटर्नल चीज लगाओ, तो ये स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन और वोल्टेज देना आपको स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप टच करोगे एनोड और कैथोड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप टच करोगे, तो ये आपको वोल्टेज देना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा वोल्टेज देगा लेकिन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और एक बड़ी बात बेटा, ये क्या होता है, आप इसको यूज नहीं भी करोगे तो भी ये खत्म हो जाएगा, तो भी ये कोरोड हो जाता है। क्योंकि NH4Cl, अगर आपने NH4Cl पढ़ा है, NH4Cl क्या है बेटा बताओ, ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, NH4OH और HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। तो ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक है, तो ये कोरोड करेगा आपके मेटल को। इवन आप नहीं भी यूज करोगे बहुत लंबे टाइम के लिए तो कोरोड कर देगा, खराब कर देगा आपके सेल को। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएंगे, नॉन रिचार्जेबल होते हैं। नॉन रिचार्जेबल है, एक वन टाइम यूज है, ओटीपी की तरह, जैसे वन टाइम पासवर्ड होता है आपका, वैसे ही ओटीपी है ये, ओटीपी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसको जोड़ो, एनोड से जोड़ो, कैथोड से जोड़ो, सर्किट कंप्लीट करो और वोल्टेज ले जाओ इतना। ठीक है, आई होप बेटा ये वीडियो आपको समझ आया होगा। धीरे से देखो, एक दो बार लिखो, बहुत इजी है। थैंक यू वेरी मच।